हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज्ड ए फिक्स्ड मंथली फीस। क्या है? एक मंथली फीस है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की, जो क्या है? फिक्स्ड है। एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, और उसके साथ क्या है? एक एडिशनल कॉस्ट है जितने मॉड्यूल्स आप एक्सेस करते हैं उसके लिए। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व, एक स्टूडेंट ने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल, जब उस स्टूडेंट ने कितने मॉड्यूल एक्सेस किए? 10 मॉड्यूल। हर बिल वाज 400, उसका बिल कितना था? 400। व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल, जब उसने कितने मॉड्यूल एक्सेस किए? 14 मॉड्यूल। तो बिल कितना था? 500 रुपीज। तब बिल कितना आया? 500 रुपीज। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, यहाँ पे क्या बोला हुआ है? इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल को क्या बोला गया है? ये जो दो वैल्यू आपके यहाँ पे रिटर्न है, इनको क्या बोला गया है? वाई। इनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाई। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड, किस पे डिपेंड कर रहा है ये? कितने मॉड्यूल आपने एक्सेस किए, इसको क्या बोला गया है? एक्स। इसको क्या बोला है? एक्स। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक आपको यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको क्या बताना है? ए और बी की क्या वैल्यू होगी? तो सबसे पहले इस इक्वेशंस में जो वैल्यू हमको पुट करनी है वो यहां से पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है? बिल है। और x इज इक्वल टू क्या है? मॉड्यूल एक्सेस्ड। y इज इक्वल टू क्या है? कितने मॉड्यूल एक्सेस किए। तो y की जगह यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं। क्या फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? जब 10 मॉड्यूल एक्सेस किए तो प्राइस कितना हुआ, यानी बिल कितना हुआ? 400। तो क्या लिखेंगे? 400 इज इक्वल टू कितने मॉड्यूल एक्सेस किए? 10 मॉड्यूल। x की वैल्यू क्या होगी? 10। a प्लस b, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? कितने मॉड्यूल एक्सेस किए? 14 मॉड्यूल। कितने मॉड्यूल? 14 a प्लस b। बिल कितना आया फिर उसके बाद? 500। कितना बिल आया? 500। तो दोनों इक्वेशन हमने बना ली यहां से। ये होगी हम इक्वेशन सेकंड। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दो लीनियर इक्वेशन आपके पास हैं। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 500 इज इक्वल टू 14 ए प्लस बी, 400 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। 500 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 14 ए में से 10 ए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ए। और बी से बी माइनस बी कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4 ए इज इक्वल टू 100। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 100/4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 25। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ए इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन में आपसे एक तो ए की वैल्यू पूछी थी, दूसरी किसकी वैल्यू पूछी है? बी की वैल्यू पूछी है। तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास यहाँ दो इक्वेशन है। 500 इक्वल टू 14 ए प्लस बी, दूसरी इक्वेशन है 400 इक्वल टू 10 ए प्लस बी। इनमें से किसी में भी ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू खुद आ जाएगी। तो पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? ए की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 400 इक्वल टू 10 ए प्लस बी। क्या है? 10 ए प्लस बी। तो 400 इक्वल टू 10 इंटू 25। ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस बी। 10 इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। 250 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या? 400 माइनस 250 इक्वल टू बी।
बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 माइनस करेंगे 0, 10 से 5 माइनस करेंगे 5, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 150। तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू 25 एंड बी इज इक्वल टू 150। ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई हैं। अगर आप यहां से जानना चाहें ए क्या है और बी क्या है, ए है जो पर मॉड्यूल की कॉस्ट है, ए क्या है पर मॉड्यूल की कॉस्ट है। जैसे यहाँ पे 10 ए लिखा हुआ है और 14 ए लिखा हुआ है, अगर 10 मॉड्यूल पढ़ेंगे तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी 10 इंटू 25, 14 मॉड्यूल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 14 इंटू 25। बी क्या है, जो मंथली चार्ज है, बी क्या है मंथली चार्ज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। क्या बोला है, एक जिम है जो क्या चार्ज कर रहा है, फिक्स्ड मंथली चार्ज फीस ले रहा है और साथ में एडिशनल कॉस्ट फॉर पर आवर, जितने घंटे आप बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए पर आवर की फीस ले रहा है वो। तो एक स्टूडेंट ने क्या देखा, ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, कितनी देर के लिए यूज किया 10 आवर्स के लिए यूज किया। तो लिखेंगे 10 आवर्स के जब उसने यूज किया, हर बिल वाज 800 रुपीज, उसका बिल कितना था 800 रुपीज। व्हेन शी यूजेज इट फॉर 15 आवर्स, कितनी देर यूज किया इस बार 15 आवर्स, देन व्हाट वाज द बिल, हर बिल वाज 1100, कितना बिल आया फिर 1100 रुपीज। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स, इसको क्या बोला है, मंथली बिल को क्या बोला है अगेन वाई बोला है, इन दोनों को क्या बोला है वाई बोला है। डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स, इनको क्या बोला है एक्स, कितने घंटे तुमने बैडमिंटन कोर्ट यूज किया उसको क्या बोला है एक्स। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फिर से क्या बोला है एक रिलेशन है, क्या है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इससे क्या बताना है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिर से आपको क्या बताना है ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या है, फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर मंथ का चार्ज क्या है, सॉरी फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर आवर चार्ज क्या है। तो इससे इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन, वाई क्या डिनोट कर रहा है मंथली बिल, बिल कितना है 800 रुपीज, कितना बिल आया 800, कितने आवर्स यूज करने के बाद 10 आवर्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 ए प्लस बी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड बिल कितना आया 1100 रुपीज, 1100 रुपीज कब आया, कितने घंटे यूज किया 15, 15 ए प्लस बी, ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अगेन हमको क्या करना है, माइनस करके क्या करेंगे ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर देंगे, कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। लिखेंगे 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी, सेकंड इक्वेशन सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 800 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी। इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। 1100 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ये कितना आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 15 ए माइनस 10 ए करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ए प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा 0, तो 300 इज इक्वल टू क्या आ गया 5 ए, 300 अपॉन 5 इज इक्वल टू ए, कितना आ गया सॉरी ए 5 6 या 30 0, तो ए की वैल्यू यहां से क्या आ गई ए इज इक्वल टू 60, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास निकल के, ए की वैल्यू आ गई 60। अब आपसे पूछिए आपको बी की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू कैसे बताएंगे आप, किसी इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ए की वैल्यू बी की सॉरी ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या होगा 800 इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी, ये है आपके फर्स्ट इक्वेशन।
इसमें क्या करेंगे हम, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आई है 60, तो 800 इज इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस बी। 60 क्या है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, 10 इंटू 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। ये कितना हो जाएगा 600 इज इक्वल टू प्लस बी। ये इधर आके माइनस, तो 800 माइनस 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 200, तो ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया कंसीडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट which is given by डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। आपको ये रिलेशन दी गई है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। फाइंड ए एंड बी, क्या फाइंड करना है आपको, ए एंड बी। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइस कितने पर मेल्ट कर रही है, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट कर रही है। दूसरा, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर कब बॉइल करता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब इसमें आपको एक हिंट भी दिया हुआ है। हिंट क्या है, व्हेन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। कहने का मतलब क्या है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो रहा है और सेम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी कर रहा है, क्या हो रहा है फ्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों क्या हो गए बराबर। ठीक है, फिर आपसे क्या बोला है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल स्टार्ट हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। और सेम आपको बोला गया है 212 फ़ारेनहाइट भी क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर का सेम होता है, तो सेम होता है तो इसका मतलब क्या हो, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है, ये दोनों इक्वल होने से आपके लिए इसमें कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके इक्वल होने का फायदा हम कहाँ उठाएंगे, यहाँ पर उठाएंगे। इससे दो इक्वेशन बन जाएंगी। क्या इक्वेशन बन जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सी की जगह क्या पुट करेंगे हम, जीरो। जीरो पुट करेंगे सी की जगह, किसके बराबर है ये 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कितना है 32, 32 ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। यहाँ से हमारा क्या हुआ, दो इक्वेशन बन गए। क्या इक्वेशन बन गई, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है ए एफ प्लस बी, 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है ए एफ प्लस बी के ही बराबर है। तो हमने यहाँ किया गया, जो एफ की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। एफ की वैल्यू हमको क्या गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या गिवन है 212। तो ये हमने पुट कर लिया। सेम क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ से बी की और ए की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है और ये इक्वेशन सेकेंड हो जाती है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या होगी 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। सेकेंड सॉरी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 100 माइनस 0, सॉरी माइनस हो जाएंगे सब, 100 माइनस 0 100, 212 माइनस 32 करेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 180 ए प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा 0। तो 100 इज इक्वल टू 180 ए। यहाँ से आगे यहाँ सोल्व कर लेते हैं, 100 इज इक्वल टू 180 ए। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 100 अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन 9। ए की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 9।
यहाँ से ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमको क्या फाइंड करनी है, बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 0 इक्वल टू 32a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है, 5/9, तो 32 इंटू 5/9 प्लस बी। 32 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 और 5 3 जा 15 और 1 16, ये हो जाएगा 160/9 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक 9 क्या हो जाएगा, 9 को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 प्लस 9b/9 इज इक्वल टू 0। क्या किया आपने, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, 9b अपॉन 9, तो 160 प्लस 9b/9। 9 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। 9b की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 9b इज इक्वल टू -160 आ जाएगी। b इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 160/9। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 160/9। ये आपकी b की वैल्यू हो गई -160/9। ए की वैल्यू क्या होगी, 5/9। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, ए और बी की वैल्यू दोनों हमने फाइंड कर दिया। ए आ गया 5/9, बी आ गया है -160/9। यहाँ पर आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि होने वाली है 2.6।